ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान जो हमारे ज़रूरत का ज्ञान होता है और एक ज्ञान जो हमारे ज़रूरत का नहीं है। जो ज्ञान हमारे ज़रूरत का नहीं है उसे व्यर्थ ज्ञान कहेंगे। और यह व्यर्थ ज्ञान हमें टीवी से, मोबाइल में, फिल्म, सीरियल, नाच गाने, विज्ञापन, क्रिकेट आदि देखकर यह व्यर्थ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर यदि हम देखते हैं कि कोई मछली है, समुद्र के अंदर मछली है, या फिर स्पेस में, आसमान में सूर्य नक्षत्र हैं, तो उन ज्ञान का हमारे जीवन में कोई प्रयोग या उपयोग नहीं है, तो उसे हम व्यर्थ का ज्ञान कहेंगे। और जो हमारा ज़रूरत का ज्ञान है वो हमारे जीवन में प्रयोग आता है और उस ज़रूरत के ज्ञान से हमें लाभ प्राप्त होता है। लाभ का मतलब हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है, स्वास्थ्य का लाभ का प्राप्त होता है। जैसे हमारे ज़रूरत का ज्ञान क्या हो सकते हैं? ज़रूरत का ज्ञान हो सकते हैं हमारे खाने पीने का ज्ञान, स्वयं दवा दारू बनाने का ज्ञान, अपने शरीर को स्वयं चिकित्सा करने का ज्ञान और निरोग रहने का ज्ञान, यही हमारा ज़रूरत का ज्ञान है। अब यह ज़रूरत का ज्ञान आप सब देख सकते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें यह ज़रूरत का ज्ञान का 1% भी मालूम नहीं होता है। जबकि व्यर्थ का ज्ञान, जैसे क्रिकेट में किसने कितना विकेट लिया, किसने कितना सेंचुरी मारा, किसने क्या रिकॉर्ड किया, या फिर फिल्मों में फिल्म स्टार के हीरो हीरोइन किसका किसके साथ क्या अफेयर है, किसने किसको क्या गाली दे दिया, या फिर राजनेताओं ने किसने किसके खिलाफ क्या बोल दिया, किसने किसके खिलाफ क्या बोल दिया, किसने किस पर क्या आरोप लगा दिया, इस तरह के ज्ञान। या फिर टीवी में हम देखते हैं कि डिस्कवरी चैनल में शेर कैसे, उसका शेर का जीवन कैसे होता है, या फिर समुद्र के नीचे के विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे मछलियाँ, या फिर हमारे स्पेस क्राफ्ट के बारे में, सूर्य नक्षत्र ग्रहणों के बारे में जो भी ज्ञान हमें डिस्कवरी चैनल या फिर किसी भी साइंस चैनल से प्राप्त होते हैं, उन ज्ञान का हमारे जीवन पर कोई उपयोग या प्रयोग नहीं होता है, तो वो सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। तो हमें टीवी पर इस तरह के व्यर्थ ज्ञान के सीरियल, टीवी, फिल्म या फिर विज्ञापन आदि देखना हमें तुरंत बंद करना चाहिए और हमारा पूरा ध्यान ज़रूरत के ज्ञान को प्राप्त करने में लगना चाहिए। व्यर्थ का ज्ञान हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम भी देता है। इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पीजी किया है, पर पीजी करने में मुझे टोटल 10 साल, कॉलेज का 2 साल 12, इसका 3 साल, उसका 3 साल 12 और 6 18 साल लगे हैं। और 18 साल में मुझे कोई भी ज़रूरत का ज्ञान, मुझे 18 साल के इस एजुकेशन सिस्टम में मुझे कोई भी ज़रूरत का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जब मैंने पढ़ाई ख़त्म किया तब मेरा शरीर बिगड़ने लगा और मैं यहाँ वहाँ के दवा खाकर परेशान हो गया। तब मेरा ध्यान ज़रूरत के ज्ञान पर पड़ा और मैंने खाने पीने के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, दवा दारू बनाने के बारे में, अपना चिकित्सा स्वयं करने के बारे में, अपने परिवार का चिकित्सा स्वयं करने के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और यह ज़रूरत का ज्ञान मैंने घूम घूम कर, भटक भटक कर, यहाँ वहाँ के किताब पढ़ पढ़ कर, आयुर्वेदिक किताब, जड़ी बूटी किताब पढ़ पढ़ के मैंने और उनका प्रयोग करके यह ज़रूरत का ज्ञान मैंने स्वयं हासिल किया और
जिनको यह ज्ञान मालूम है उनके साथ संपर्क में रहकर मैंने यह ज़रूरत का ज्ञान प्राप्त किया। अब बात यह उठता है कि हमारा यह 18 साल का एजुकेशन सिस्टम या फिर 20 साल का एजुकेशन सिस्टम या फिर 16 साल के एजुकेशन सिस्टम में हमें यह ज़रूरत का ज्ञान क्यों नहीं सिखाया जाता है। हमें यहाँ वहाँ के सिर्फ पैसे कमाने का ज्ञान हमें सिखाया जाता है, जबकि अपना शरीर का ख्याल रखने का ज्ञान नहीं सिखाया जाता। अपने लिए खाना उगाने का ज्ञान नहीं सिखाया जाता, अपने लिए खाना पकाने का ज्ञान नहीं सिखाया जाता, अपने लिए दवा बनाने का ज्ञान सिखाया नहीं जाता, अपना चिकित्सा स्वयं करने का ज्ञान सिखाया नहीं जाता। तो अब मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि हम एजुकेशन सिस्टम को पूरा छोड़ दें। हमें एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हमें यह ज़रूरत का ज्ञान भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों को भी एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ यह ज़रूरत का ज्ञान उन्हें प्रदान करने का व्यवस्था बनाना चाहिए। जैसे उनके खाली समय में हम उन्हें टीवी देखने के बजाय इस ज़रूरत के ज्ञान को हासिल करना लगा सकते हैं। उनको एक्स्ट्रा समय में नाच गाने या फिर क्रिकेट खेलना कूदना सिखाने के बजाय उनको हम खाने पीने का ज्ञान, स्वास्थ्य का ज्ञान, जड़ी बूटी का ज्ञान, पेड़ पौधों का ज्ञान दे सकते हैं। उन्हें खाली समय में आजकल के बच्चे मोबाइल में ही डूबे रहते हैं, तो उनको यह मोबाइल से ध्यान हटाइए और उनको यह ज़रूरत का ज्ञान उनको प्रदान करने का व्यवस्था बनाइए। और यह ज़रूरत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने गांव ले जाइए, वहां पर जो भी गाय बकरी हैं उनको चराने बोलिए। और समय खास करके जब स्कूल के परीक्षा हो जाते हैं अप्रैल महीने में, उसके बाद 2 महीने का छुट्टी रहता है, तो उस 2 महीने में आप अपने बच्चे को गांव ले जाइए, वहां पर गाय बकरी चराने बोलिए। उनका खेलना कूदना भी हो जाएगा, धूप स्नान भी हो जाएगा, वो निरोग भी रहेंगे और वो गाय बकरी को चरा भी लेंगे और उन्हें ज़रूरत का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यह ऐसा माँ बाप से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम यानी व्यर्थ का ज्ञान देने के साथ साथ ज़रूरत का ज्ञान भी प्रदान करने का व्यवस्था करें। ज़रूरत का ज्ञान हमारा स्वयं को निरोग रखने का ज्ञान, स्वयं का शरीर का स्वयं चिकित्सा करने का ज्ञान, अपना खाना खुद उगाने का ज्ञान, अपना खाना खुद पकाने का ज्ञान, अपना दवा खुद बनाने का ज्ञान, अपना चिकित्सा स्वयं करने का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज़रूरत का ज्ञान है। इसके लिए अगर हमें व्यर्थ के ज्ञान जैसा कि एजुकेशन सिस्टम में अगर थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो करना उचित होगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से व्यर्थ के ज्ञान से आपके बच्चे सिर्फ पैसे ही कमाएंगे, जबकि जब रोग बीमारी हो जाएंगे तब उनका यह पैसा किसी काम का नहीं आएगा, वो पैसा उन्हें मेडिकल सिस्टम में फंसा देगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को व्यर्थ के ज्ञान के साथ साथ ज़रूरत का ज्ञान भी प्रदान करने का व्यवस्था कीजिए। उसको व्यवस्था करने के लिए आपको अपने बच्चों को खेतीबाड़ी का काम, कृषि का काम, अपने बच्चों को खाली समय पर खेतीबाड़ी का काम, कृषि का काम, जड़ी बूटी घर में लगाने का काम, जड़ी बूटी दवा घर में बनाने का काम, जड़ी बूटी दवाओं से उनको स्वयं का छोटे छोटे जैसे खांसी है, सर्दी है, बुखार है, इनका स्वयं का चिकित्सा करने का ज्ञान उन्हें प्रदान करने का व्यवस्था करें। वरना आप सब तो देख रहे हैं आजकल क्या वातावरण है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबकी मृत्यु अस्पतालों में ऑपरेशन करके या फिर चिकित्सा कर करके उनकी मृत्यु हो रही है। आप अपने बच्चों को इस तरह के मुसीबत से बचाइए।